नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी स्वरूप की पूजा का बहुत ही विशेष महत्व है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। यह व्रत स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी रख सकते हैं। इस व्रत से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। आप इनकी पूजा करने से पहले घर के मंदिर में श्री यंत्र जरूर स्थापित करें, क्योंकि माता लक्ष्मी को श्री यंत्र अत्यंत प्रिय है। और व्रत करते समय माता लक्ष्मी के विभिन्न स्वरूप यथा श्री गजलक्ष्मी, श्री अधिलक्ष्मी, श्री विजयलक्ष्मी, श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी और श्री यंत्र को प्रणाम करें। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा के बारे में। किसी शहर में लाखों लोगों की ही तरह शीला भी अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन अन्य लोगों के स्वभाव से थोड़ा विपरीत शीला थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसके पति भी विवेकी और सुशील थे। दोनों पति पत्नी कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते नहीं थकते थे, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। देखते ही देखते समय बदल गया और शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। समय के साथ उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई और शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा जैसी सभी बुरी आदतों में वह फंसता चला गया और उसने अपना सब कुछ धीरे धीरे गंवा दिया। शीला को अपने पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय अब प्रभु भक्ति में ही बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर के समय उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी थीं। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था और उनकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो अमृत बह रहा हो। उनका दिव्य स्वरूप करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई और उसका रोम रोम आनंदित हो उठा। वह उन्हें आदर के साथ अपने घर में ले आई। घर में उन्हें बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो संकोचवश उसने एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी तो वहां आती हूँ। शीला उनकी बातों को कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, तो मैं ही तुम्हें देखने चली आई। उनकी अति प्रेम भरे शब्दों से शीला की आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तुम अपनी सारी परेशानी बताओ। उनके व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर उन्होंने कहा, बेटी, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। तुम अपना सारा फल भुगत चुकी हो। अब तुम्हारे सुख के दिन बहुत जल्द आएंगे। तुम तो माँ लक्ष्मी की भक्त हो। वह तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तुम धैर्य रखकर
माँ लक्ष्मी जी का व्रत करो, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई और उन्होंने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदलक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। सच्चे मन से यह व्रत करने वाली व्रती की सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है और वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। वह यह सारी बातें सुनकर आनंदित हो गई और मन में व्रत करने का संकल्प करके उसने जैसे ही आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ चली गई। शीला को यह समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं बल्कि माता लक्ष्मी का ही एक रूप था जो उसे सही दिशा दिखाने आई थी। उसके अगले ही दिन शुक्रवार था। उसने सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया और आखिरी में अपने सामर्थ्य अनुसार प्रसाद का वितरण किया। यह प्रसाद उसने सबसे पहले अपने पति को खिलाया। कुछ ही दिनों में उसके पति के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया और समय के साथ सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। अब तो शीला के मन में भी वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ती चली गई और उसने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से पूरे 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उसने व्रत का उद्यापन भी किया और आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनाई। जिस प्रकार हर शुक्रवार को पूजन करती थी वैसे ही किया और पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़कर 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक की एक एक प्रति उपहार में दिया और सबको खीर का प्रसाद भी दिया। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम किया। फिर माता के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि की वंदना करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज मैंने पूर्ण किया है। हे माँ, आप मेरी हर विपत्ति दूर करें और हम सबका कल्याण करें। हे माँ, आप मेरी ही तरह और सभी के भी दुखों को दूर करना। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों का अखंड सौभाग्य रखना और कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति देना। हे माँ, जो आपका यह चमत्कारी व्रत करे उनकी सभी विपत्तियां दूर करना माता। ऐसा बोलकर उसने लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला के पति के सभी बुरे कर्म धीरे धीरे खत्म हो गए और वह कड़ी मेहनत से अपना व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत ही उसके गिरवी रखे सभी गहने छुड़ा लिए और घर में पहले जैसी सुख शांति आ गई। वैभव लक्ष्मी के व्रत का प्रभाव देखकर अन्य दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। दोस्तों, आप व्रत के दिन हो सके तो पूरे दिन का उपवास जरूर रखें और अगर ना हो सके तो एक बार आप फलाहार करके इस व्रत का पालन कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी। जय माता लक्ष्मी की।